ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर रूस का बड़ा दावा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग के लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार। इटली के पीएम ने पावर प्लांट पर हमले को बताया गंभीर। इटली के पीएम ने इसे माना दुनिया की सुरक्षा पर हमला। इटली के पीएम ने पावर प्लांट पर हमले को बताया एक गंभीर खतरा। और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा में 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अगर कोई विस्फोट हुआ तो यूरोप का वजूद खतरे में आ जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया में पहली बार किसी फौज ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बोला है। अब सवाल यह है कि ज़ैपोरिज़िया असल में दुनिया अभी तक जापान को अगर आप छोड़ दें तो जिसने सीधे सीधे 1945 में न्यूक्लियर तबाही झेली थी, हिरोशिमा और नागासाकी, तो बाकी की दुनिया ने अभी न्यूक्लियर खतरे के बारे में, रेडिएशन के बारे में, कितनी बड़ी तबाही होती है इसके बारे में सुना है या पढ़ा है, अभी झेला नहीं है। क्या दुनिया ये समझने के लिए तैयार है कि इस विभीषिका का मतलब क्या होता है? ज़ैपोरिज़िया दुनिया में लाएगा तबाही, ये क्यों कहा जा रहा है? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जरा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूक्रेन का दावा और रूस का दावा, इस सब के बीच हकीकत समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने पावर प्लांट पर अटैक किया। रूस का दावा है कि पावर प्लांट में आग के लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार है, बल्कि हमने आग बुझाने की कोशिशें की तो ये आग बुझाने की कोशिशें यूक्रेन ने पूरी नहीं होने दी। यूक्रेन का दावा है अटैक के बाद पावर प्लांट में लीकेज हुआ है और यहां रूसी सैनिकों को उकसाने के लिए फायरिंग की गई है। ये रूस का दावा। जानबूझकर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास ऐसी स्थितियां बनाई गई कि वहां फायर और काउंटर फायर की नौबत आए और उसकी वजह से ये स्थिति बनी है। ये रूस का कहना है। और यूक्रेन क्या कह रहा है कि दुनिया में पहली बार ऐसी नौबत आई होगी जहां किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। पावर प्लांट से रेडिएशन फैल रहा है। ये यूक्रेन कह रहा है कि अब रेडिएशन लीक यहां से होना शुरू हो गया है। रिएक्टर में वो जगह है, वो कोर जहां न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उस जगह से लीकेज शुरू हो गया है। रूस का दावा है रूसी सेना के पलटवार पर खुद प्लांट में आग लगा दी गई है। ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। रेडिएशन लीकेज है या नहीं अभी बताया नहीं जा सकता। ये IEA, ये इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो कह रही है कि अभी हम इस बारे में बता नहीं सकते कि ऐसा लीकेज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारी जो जानकारी में है वो ये है कि रूस की मिसाइल ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाकर हिट किया है। ये बात IAEA कह रहा है कि हमारी जानकारी में है। अब असल में इसमें गलत किसको माना जाएगा? क्योंकि ये विभीषिका होगी तो बड़ी होगी और इसमें पूरी जिंदगी के लिए, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के लिए अमेरिका आज भी कटघरे में है, इंसानियत के कटघरे में, क्या रूस भी इसके लिए कटघरे में होगा? या ये वाकई यूक्रेन की चालाकी है कि सबके बीच में जितना विलेन पेंट किया जा सकता है रूस को पेंट किया जा रहा है और अब एक नया कलर इसमें इस घटनाक्रम का भी लगाया जा रहा है। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी के साथ ही इस बात की शुरुआत करते हैं। सर, यहाँ क्योंकि कहा जा रहा है कि जो लड़ाई आपको दिखाई दे रही है उसमें सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि आपके दिमाग में आखिरकार किसका क्या अक्स बन रहा है? क्या वाकई इस लड़ाई में यूक्रेन जीत रहा है? दिनेश जी नमस्कार। आप 1 मिनट मुझे दे देना ताकि मैं बात पूरी कर सकूं। देखिए, हमारी दिक्कत ये है, विश्व की दिक्कत ये है कि हमको एक तरफा खबरें मिल रही हैं और हम उसी को एनालाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी देश, ना यूक्रेन ना रशिया, कोई सुइसाइडल होगा जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक करेगा। कोई अपने होशो हवास में नहीं करेगा क्योंकि इसके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हो क्योंकि गोला बारूद चल रहा है, मिसाइल चल रही हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि गलती से चल गया हो और एक बार कहीं लग गया, उसके बाद यूक्रेन क्योंकि प्रोपेगेंडा में माहिर है, जिस तरह से वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कर रहा है और वेस्टर्न मीडिया सोर्सेज उसको पिकअप कर रहे हैं, तो ये कहा गया कि रशिया ने जानबूझ के किया है। मुझे नहीं लगता दिनेश जी, जितनी जो मुझे तजुर्बा है, कि कोई ऐसा काम करेगा क्योंकि जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट है वो यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, रशिया में भी जाएगा। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही सर, लेकिन अब सवाल यही है ना कि वॉर के समय सैनिटी ही तो सबसे पहले गायब होती है और सैनिटी अगर गायब हो गई तो जो नेचुरली समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वही तो असल में सबसे पहले गायब होता है। लेकिन आपने अहम बात कही कि इस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में यूक्रेन रशिया पर बहुत भारी दिखाई दे रहा है और पूरी
पूरी वेस्टर्न फोर्सेस उसको और कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सामने लाने में लगी हुई हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।